एवरीवन स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में उसी में हमने किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आज के इस वीडियो में हम इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट कंट्रोलिंग इन आवर बिजनेस देन विच स्टेज वी हैव टू फॉलो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कंट्रोलिंग इज द यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. Each business enterprise has its own special duties, so controlling process cannot be same for all organizations. Still there are common stages of the controlling mechanisms which are as follow. कि जैसा कि आपको पता है कि जो कंट्रोलिंग है वो हमारे लाइक कंटिन्यूस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस है, बट हम कह सकते हैं कि कुछ अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग उनकी जो सूटेबिलिटी होती है उनके अकॉर्डिंग उनकी ओन स्पेशलिटीज़ होती है। इसलिए हम यहाँ पे हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोसेस है कंट्रोलिंग की वो सेम नहीं हो सकती। इसलिए उसके अलावा भी यहाँ पे हमें आपको कुछ जो स्टेजेस दिए गए कि यहाँ पे मोस्टली जो स्टेजेस यहाँ पे दिए गए कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए होते हैं वो हम करेंगे। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये आपको डायग्राम में यहाँ पे आपको स्टेप्स 5 स्टेप्स दिए गए हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के। फर्स्ट इज सेटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन, थर्ड इज मेजरिंग परफॉर्मेंस, फोर्थ कंपैरिजन विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ सेट स्टैंडर्ड एंड फिफ्थ इज करेक्टिव मेजर्स। हम ये 4-5 स्टेप्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से हम हमारे बिजनेस में ये 5 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग स्टैंडर्ड. Controlling process start with the establish of standards. Standards are measure of efficiency. In this the actual performance is compared and evaluated. Standards that means कि हम एक टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमें इस टारगेट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है कि जो हम टारगेट्स मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स जो हम डिसाइड करें उसके ऊपर से और इस स्टैंडर्ड को हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारी होती है उसे हम इस स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं। द बेसिस of controlling is predetermined as standards. Controlling sees to it whether activities are carried out in the organization according to this standard or not. This standard can be qualitative and quantitative. The standards should be such that they can be understood by those who have been achieved them. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग जो है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और ये स्टैंडर्ड्स हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी होते हैं। तो ये जो हम स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं वो इस तरह से सेट करने चाहिए कि जो भी अचीव करने वाला उसे एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। इस तरह से द स्टैंडर्ड्स इंक्लूड फिजिकल, कॉस्ट प्राइस, इनकम, कैपिटल एक्सेट्रा. Over and above, these standards can be profit targets, production targets, cost targets, etc. Maybe for long term or short term. अब यहाँ पे टारगेट्स में कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड हो सकती हैं कि फिजिकली या कॉस्ट प्राइस हमें कम करना हो, हमारी इनकम बढ़ानी हो, कैपिटल बढ़ानी हो, एज वेल एज यहाँ पे हम प्रोडक्शन का टारगेट रख सकते हैं, प्रॉफिट का टारगेट होता है, कॉस्ट टारगेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। एंड स्टैंडर्ड इज़ ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टर्म एज well as short term. Standards decided at the top level management. अंडरलाइन कर लीजिएगा इस सेंटेंस को कि standards are decided by the top level management. Employee and subordinates are informed about the same. The employees then plan their work according to the given standard and they constantly strive to maintain these standards. And ये जो प्लानिंग की ये जो हम स्टैंडर्ड सेट करें उसके बारे में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और सबऑर्डिनेट्स एंड एम्प्लॉयज़ उसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें बिजनेस में काम करना होता है और उन्हें वही स्टैंडर्ड जो वो मेंटेन रखना पड़ता है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. एट दिस स्टेज इन्फॉर्मेशन इज़ गैदर्ड अबाउट द वर्क डन, द एक्चुअल सिचुएशन, परफॉर्मेंस इज़ गैदरिंग बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, ओरल रिपोर्ट एंड रिटन रिपोर्ट. अब यहाँ पे इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वर्क का हमारा जो काम का हम बोल सकते हैं ना कि हमने कितना काम किया है, कि हम कितना काम अभी तक कंप्लीट हुआ है, टारगेट्स कितने हुए हैं, किस तरह से हुए और एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें ईजिली पता चलता है और उसके बारे में हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके ओरल या रिटन रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद का थर्ड पॉइंट है measuring performance. Performance is to be measured to find out whether the activities have been undertaken according to the set standards. Such a measurements can be qualitative or quantitative or both. अब यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, मतलब कि हमने जो टारगेट्स डिसाइड किए हैं, ये मतलब हम
हम ये जो टारगेट्स है उसे हम फाइंड करते हैं कि हमने जो एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो हमारे प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और ये स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। थर्ड इज़ कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद द सेट स्टैंडर्ड्स, कि यहाँ पे एट द स्टेज कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल वर्क डन इज सॉर्ट और acquired. After that, it is compared with the set standards. From this comparison, it can be known whether the set standards have been achieved or not. अब यहाँ पे इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि हमने जो टारगेट्स डिसाइड किए हैं एंड हमने जो एक्चुअल में अचीव किया है उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और देखते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। सारे स्टेप्स फॉलो हो जाने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है करेक्टिव मेजर्स। दैट मीन्स कि अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उस प्रॉब्लम्स के लिए हम मेज़रमेंट्स मतलब कि प्रॉपरली हम मेजर्स ले कि वो प्रॉब्लम जो है जो दूर हो सके। करेक्टिव मेजर्स इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. The activities are compared against the set standards to find out deviations. If deviations are found, necessary corrective measures can be taken. Any of the three measures can be taken. मतलब कि यहाँ पे corrective measures is the last step of our controlling process. And ये एक्टिविटी इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जो फोर्थ स्टेप में हमने कंपेयर किया था कि हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के साथ स्टैंडर्ड टारगेट्स के साथ हमने कंपेयर किया था। देन आफ्टर अगर कोई डेविएशंस हमें मिलते हैं तो उस डेविएशन को फाइंड करने के बाद जो स्टेप्स लेने वो हम लास्ट में लेते हैं। अब यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको दिए गए या 3 मेजर्स दिए गए, तीनों में से कोई एक हम हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज नो चेंज इन द कंडीशन. नो करेक्टिव मेजर्स इज टू बी टेकन व्हेन द डेविएशन आर फाउंड to be normal or acceptable as compared to the set standard. Means there is a no change in condition. If हमारे जो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो प्रॉपर हो बट उसमें नॉर्मल अगर कोई भी डेविएशन हमें दिखाई देता हो तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी जो हम बोल सकते हैं कि उससे हम कोई भी मेजर्स नहीं लेंगे कि अवॉइडेबल सिचुएशन या एक्सेप्टेबल हो तो उसके लिए हम कोई भी मेजर्स जो है वो करेक्टिव मेजर्स हम नहीं लेंगे। सेकेंड इज चेंज द कंडीशन to remove deviation. If deviation from actual performance is more than compared to the set standard, such a deviations are to be examined and necessary corrective measures is to be taken. For example कि यहाँ पे हमने जो भी डिसाइड्स किए टारगेट्स और एक्चुअल टारगेट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, एट दैट टाइम हम यहाँ पे कौन से ऐसे रीजन है कि जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक्चुअल में और सेट टारगेट्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो हम फाइंड करेंगे और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स जो है वो हम फाइंड करेंगे कि हमारे टारगेट्स हैं उसे हम प्रॉपरली अचीव कर सकें। Third is change the condition and establish fresh standards. When the established standards are not attained continuously, it means they are extraordinarily high and a change has become इसेंशियल। मतलब कि यहाँ पे हमने जो टारगेट्स डिसाइड किए हैं वो हमसे अचीव नहीं हो पा रहे हो कंटिन्यूसली। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमने टारगेट्स डिसाइड किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है और उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सच अ सिचुएशन फ्रेश और न्यू स्टैंडर्ड्स आर टू बी सेट बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। अब यहाँ पे उसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि हमने एक न्यू स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं, उसके साथ अगर कोई चेंजेस है तो उस चेंजेस को हम बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के बाद हम कोई न्यू चेंजेस जो मतलब कि न्यू स्टैंडर्ड सेट करते हैं। लाइकवाइज व्हेन बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड आर कंटिन्यूस ऑपरेट द सेट स्टैंडर्ड्स आर चेंज एंड न्यू हायर स्टैंडर्ड आर सेट। कि सेम इट इज़ कि अगर यहाँ पे हमने जो टारगेट्स डिसाइड किया उस टारगेट्स को हम कंटिन्यूसली अचीव कर रहे हैं तब भी हम क्या करते हैं कि कुछ हायर हम बोलते हैं ना कि हमने जो एक बार हमारे टारगेट जो हमने हासिल कर लिया तो उसके बाद हम और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं फॉर द बेटर रिजल्ट, तो हम हमारे स्टैंडर्ड्स को और भी ज़्यादा हाई जो है सेट करें। सेम इट इज़ बिजनेस में भी कि अगर हमारे जो टारगेट्स हैं उससे हम अचीव कर लेते हैं, कंटिन्यूसली हम अचीव करें तो हम क्या करते हैं उस स्टैंडर्ड्स को हटा के न्यू हायर स्टैंडर्ड्स जो है वो हमारे बिजनेस में हम सेट करते हैं। The function of controlling is not only to find out deviation but also to take organizational activities toward the achievement of objectives. So controlling is a constructive process. कि यहाँ पे controlling का मीनिंग ये नहीं है कि खाली हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम से फाइंड करना, बट हमारे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे टारगेट्स अचीव करने के लिए उसे देखना,
उसके लिए एक मेजर्स अगर चाहिए तो वो करेक्टिव मेजर्स हैं, ये सारे काम किसको होते हैं, कंट्रोलिंग को होते हैं। सो इसी के साथ यहाँ पे हमने आज की इस वीडियो में देखा कि स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, और हमारे बिजनेस में अगर हमें कंट्रोलिंग इम्प्लीमेंट करना है तो कौन से स्टेजेस जो है वो हमें फॉलो करने चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर था, बहुत ही इजीली आप उसे समझ भी सकते हो। कुछ भी नहीं था यहाँ पे कि हमें कंट्रोलिंग हम किस तरह से करते हैं, कौन से प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें ही हमने कंट्रोलिंग में देखी हैं। थैंक यू।